ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतिम समय में कौन कौन से पेपर आएंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आज दूसरा सत्र है। पहले सत्र में हमने देखा कि हमारी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट के पेपर आएंगे। इसके अलावा और भी पेपर आएंगे। यूँ तो कई प्रकार से आने वाले हैं, मगर हम जो मुख्य आने वाले हैं उन पेपर्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी अवस्था, हमारी स्थिति कैसी है, ऊपर नीचे। आज तक हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रही। कभी बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं, कभी कभी स्थिति डामाडोल हो जाती है। लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अलबेले बने या आलस्य करें। तो स्थिति के लिए बहुत सारे पेपर आएंगे माया के रूप में, और उससे हमें सावधान रहना होगा। अब सिर्फ चार्ट काफ़ी नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे योग किया, 2 घंटे 4 घंटे साइलेंस में रहे, मुरली पढ़ी सुनी। अब इतना काफ़ी नहीं है। अब हमें बहुत ध्यान रखना होगा अपनी अवस्था का भी, और हर पेपर के लिए अब हमें प्रिपेयर भी रहना होगा। इसके बाद आएगा कार्मिक अकाउंट, 63 जन्मों के हिसाब किताब, लौकिक वालों के साथ और ब्राह्मणों के साथ। एक बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, अटेंशन देना है। जितनी हमारी पोस्ट ऊंची होगी उतने ही कार्मिक अकाउंट बड़े होंगे। ब्रह्मा बाबा का, दादियों का हमने देखा कि उनके कार्मिक अकाउंट भी बड़े थे, क्योंकि उनकी पोस्ट बहुत ऊंची थी। तो जितनी ऊंची पोस्ट होगी, जाहिर है उतने हमने ज़्यादा जन्म लिए हैं और हम पहले आए हैं, तो हमारे कार्मिक अकाउंट लोगों के साथ उतने ही ज़्यादा होंगे। लौकिक वालों के साथ भी होंगे और ब्राह्मण परिवार से भी होंगे। लौकिक वालों की तरफ से भी पेपर आएंगे, वो भी अपना हिसाब किताब चुकता करेंगे, क्योंकि ये अंतिम जन्म है और उसमें भी अंतिम समय है। और उनसे भी बड़े और कड़े पेपर आएंगे ब्राह्मणों के सामने, ब्राह्मणों के द्वारा। मानो आप ज्ञान में अच्छा चल रहे हो, बहुत अच्छी अवस्था है, तो 10 लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपको नीचे गिराने के निमित्त बनेंगे, और वो कोई और नहीं, ब्राह्मण होंगे, आपके अपने होंगे, आपके आसपास वाले होंगे। माताओं ने और बहनों ने ये अनुभव किया होगा कि कोई माता अगर बहुत अच्छा ज्ञान में चल रही है तो 10 बुराई करने वाली आसपास में ही मिल जाती हैं। एक ही सेंटर पे जाते हैं, फिर भी देखेंगे, बोलेंगे एक दूसरे के प्रति, मुरली कितनी अच्छी पढ़ती है, कितनी अच्छा ज्ञान सुनाती है, कितना अच्छा एक्सप्लेन करती है, लेकिन क्या धारणाएं हैं। इस तरह से बातें भी होंगी, निंदा भी होगी। तो ब्राह्मणों का पेपर ब्राह्मणों के द्वारा ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारा ब्राह्मणों से कड़ा हिसाब किताब है। बाकी आत्माओं से लौकिक में जो हैं वो तो हो सकता है द्वापर के बाद या कलयुग से हमारा हिसाब किताब शुरू हुआ हो, लेकिन ब्राह्मणों से हमारा हिसाब किताब सतयुग से, जैसे ही द्वापर स्टार्ट होता है सतयुग और त्रेता के बाद, वहाँ से जैसे हम आते हैं वो ब्राह्मण आत्माएं भी आती हैं। तो हमारा हिसाब किताब उनके साथ 63 जन्मों का है। बाकी लौकिक वालों के साथ हो सकता है 2 4 8 जन्मों का हो,
लेकिन इनके साथ पूरे 63 जन्मों का है। इसलिए ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकत होने हैं। तो एक तरफ ये पेपर आएंगे ब्राह्मणों के द्वारा और दूसरी तरफ फिर हमें अपनी अवस्था भी बनानी है। तो इस तरह से चारों ओर से हमारे सामने अलग अलग तरह से पेपर आएंगे। फिर पेपर आएंगे 5 विकारों के, जो विशेष रूप से पवित्रता के आएंगे और अहंकार के आएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट विकार के पेपर बड़े और कड़े होंगे। और एक और बात होगी, बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में कई बार कहा है 2 ऐसे पेपर हैं जो सबसे बड़े हैं। वो हैं एक निश्चय का पेपर, हम कितने निश्चय बुद्धि हैं और कितने संशय बुद्धि हैं। और दूसरा आएगा नष्ट मोह, हम कितने नष्ट मोह बने हैं, इसके पेपर भी आएंगे। तो ये 2 ऐसे पेपर होंगे जो बहुत कड़े होंगे और विशेष रूप से हमें इसी पे मेहनत करनी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, लेकिन ये जो मुख्य 2 पेपर है, एक निश्चय के और दूसरे नष्ट मोह बनने के, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले सत्र में। तो आज हमने ये देखा कि हमारे जो हिसाब किताब हैं वो कार्मिक अकाउंट जो हमारे हैं वो अभी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नष्ट मोह के पेपर और निश्चय के पेपर लास्ट में आएंगे जब हलचल बड़ी मात्रा में होगी। लेकिन ये कार्मिक अकाउंट के पेपर अभी से ही शुरू हो जाएंगे। एक और बात, ये जो 100 साल का संगम युग है, इसमें जो कुछ आदि में हुआ था वही रिपीट होगा। पहले 14 साल जैसे तपस्या चली और अब 100 साल का संगम है और 85 ईयर्स 85 साल बीत गए, तो आने वाले 15 सालों में भी तपस्या ज़्यादा होगी। और तपस्या जहाँ होगी वहाँ विघ्न भी आएंगे, क्योंकि पहले जो तपस्या हुई वो गुप्त रीति से हुई और बहुत थोड़े लोग थे, 350 लोग थे जिन्होंने तपस्या की। अब हम प्रत्यक्ष हैं और लास्ट में प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष होंगे हमारे द्वारा। तो ये जो लास्ट की तपस्या है ये बहुत कठिन होगी और लास्ट में ऐसे ऐसे सीन भी हमारे सामने आएंगे जिनको देखते हुए हमें उनके बीच में रहकर उन सब से फेस करते हुए और तपस्या करनी है। और एक और पेपर आएंगे हमारे सामने, विशेष रूप से सुख सुविधा साधन, ये सब एक ही दिन में अचानक हमसे छूट जाएगा। हम बहुत सारी आज सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, मोबाइल के आदी हो गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे जो हैं इंटरनेट के द्वारा जो माध्यम है, डिजिटल जो दुनिया बन गई है, उसके हम कहीं ना कहीं आदी बन गए हैं। तो ये सब एक ही झटके में एक ही दिन में ख़त्म होगा। साइंस के साधन ख़त्म होने वाले हैं और आज हम किसी का भी आधार लेकर अगर चल रहे हैं तो बाबा ने कहा है कि आधार लास्ट में टूट नहीं है। तो ये सब अचानक होगा, तो हम प्रिपेयर रहें। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति को छोड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी भी परिस्थिति से फेस करने के लिए। शेष नेक्स्ट सत्र में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से निश्चय बुद्धि और नष्ट मोह के पेपर पर। आज इतना ही। ओम शांति।